हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर का हम बेसिक करेंगे। इसके मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी हम इसमें डिस्कशन करेंगे और हम वो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाषा किसे कहते हैं। सभी को पता है किसे कहते हैं भाषा, क्योंकि बचपन से ही हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो डेफिनेशन में देखेंगे आप यहाँ पे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम जो है अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं ये सब हम भाषा के माध्यम से कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। वही बात, मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या तो लिखित रूप से या तो फिर बोलकर हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अगर हमने किसी दूसरे को अपनी बात को समझाना है, संप्रेषण करना है, कुछ वाद विवाद करना है, तो उसके लिए दोनों को लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके कितने रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। इन माध्यमों से हम भाषा का संप्रेषण कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की। जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वही बात, जिस ध्वनि का, जो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये ध्वनियाँ मेरे मुख से निकल रही है और इन ध्वनियों को आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं। आपको जो मेरे द्वारा जो उच्चारित की जाने वाली ध्वनियाँ हैं वो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान है। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मतलब जैसे हम टेलीफोन में किसी से बात कर रहे हैं तो अगर हमने अपने विचार उन तक पहुँचाने हैं तो हम बोल के जो है अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उनके बातों को हम समझ सकते हैं। उसी तरह से दूरदर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, नाटक है, रेडियो। जैसे कोई भाषण हम सुन रहे हैं तो भाषण तभी हम उसे समझ पाएंगे जब हमें उस भाषण जो दे रहा है उसकी लैंग्वेज हमें समझ आती होगी। वार्तालाप, कोई भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, डिबेट कहीं भी कर रहे हैं, तो हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम वार्तालाप भी कर सकते हैं, हम भाषण को भी समझ सकते हैं और टेलीफोन में जो बात कर रहे हैं हम उसे भी समझ सकते हैं। नाटक, रेडियो आदि में जो कार्यक्रम आते हैं उनको भी हम भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। वो भाषा का एक मौखिक रूप है जिसे हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। जब किसी को लिखना नहीं आता था, जब अक्षरों का, लिपि चिन्हों का कोई ज्ञान नहीं होता था, तो उस समय जो भाषा का रूप इस्तेमाल होता था तो वो भाषा का मौखिक रूप ही इस्तेमाल उस समय होता था। ध्वनियों के माध्यम से ही एक दूसरे की बात को समझा जाता था। तो अब बात करते हैं भाषा के दूसरे रूप की, जिसका नाम है लिखित भाषा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भाषा लिखी हुई हो। जैसा छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है, उसे सबसे पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, उसे लिपि चिन्ह बताए जाते हैं जिसके माध्यम से वो भाषा को सीख सके।
जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखित रूप से प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिन अक्षरों को, तभी बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है ताकि उनको अक्षरों की अंडरस्टैंडिंग हो, लिपि चिन्ह उन्हें समझ में आए, जिसके माध्यम से वो भाषा को लिख भी सके और पढ़ भी सके। तो यही इसमें कहा है, जिन चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। अगर हमने किसी के पास अपनी बात पहुंचानी है तो या तो हम भाषा के मौखिक रूप का यूज़ करेंगे, मौखिक मतलब हम टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, या तो फिर हम किसी पत्र के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने पब्लिकली कोई मैसेज देना है, किसी भी टॉपिक पे अगर हमने बात करनी है तो हम न्यूज़पेपर पे अपने आर्टिकल को दे देंगे, तो वो भाषा का लिखित रूप हो गया, जिसके माध्यम से हम सभी के पास अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। इसमें उदाहरण आएंगे, इसमें पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, ये सभी जो है भाषा के लिखित रूप है। समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं कि जो भी लिखा होता है, अगर हमें भाषा का नॉलेज होगा तभी हम उसमें जो बात कही गई है उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है भाषा का लिखित रूप। नेक्स्ट बात करते हैं सांकेतिक भाषा। जैसा कि पता लग रहा है, संकेत, सिंबल्स के थ्रू भाषा को समझना। जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई जाती है या समझी जाती है, तब वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब किन्हीं संकेतों के द्वारा, किन्हीं सिंबल्स के द्वारा हम भाषा को समझते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जो यातायात नियंत्रण करने वाला सिपाही होता है, वो इशारों के माध्यम से गाड़ियों को संकेत करता है कि आप रुक जाइए, आप चलिए, इस तरह से, तो उसे हम भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। उसमें वो बोल के नहीं करता है, वो सिर्फ संकेतों से ही समझाता है कि किसको रुकना है, किसको जाना है। नेक्स्ट है मूक बाधिर व्यक्तियों का वार्तालाप इत्यादि। मतलब जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, वो भी उनके द्वारा जो है मैक्सिमम सांकेतिक भाषा यूज़ की जाती है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक भाषा के ऊपर। अब हम कंटिन्यू हिंदी का जो बेसिक ग्रामर है उसको हर रोज़ डिस्कस किया करेंगे और हर टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस इनसे बनते हैं उनको हम कवर कर सकें। बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। तो कल जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ण विचार कल हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।